Hello everyone, welcome you all in the social science class of class 6. And in this video we are going to discuss the back exercise question answer of the chapter Diversity in India Civics. First of all we will discuss the multiple choice question answer of this chapter. First is the ईद उल फितर, दिवाली, क्रिसमस और डैश फेस्टिवल्स। ये कौन से फेस्टिवल्स हमने बताना है? कल्चरल, रिलीजियस, सेकुलर और नेशनल। द करेक्ट आंसर इज रिलीजियस फेस्टिवल्स। दीज ऑल आर द रिलीजियस फेस्टिवल्स। नेक्स्ट इज डाइवर्सिटी मेक्स लाइफ। डाइवर्सिटी, अलग अलग तरह की लोग हैं हमारे इंडिया में, लैंग्वेजेस हैं, कल्चर है, तो उससे क्या होता है, हमारी लाइफ कैसी हो जाती है? चैटिक, बोरिंग, इंजॉयबल, डिफ़िकल्ट। करेक्ट आंसर इज इंजॉयबल। नेक्स्ट आवर क्वेश्चन इज बिलीव्स, सिस्टम एंड कस्टम फॉलो बाय द पीपल इन द कंट्री आर टुगेदर कॉल्ड इज। हर एक कंट्री में जो अलग अलग बिलीव्स होते हैं, सिस्टम होते हैं, कस्टम जिसे लोग फॉलो करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? वहाँ का कल्चर, ट्रेडिशन, रिलीजन या लाइफस्टाइल। Correct answer is culture. Next our question is the unstitched garment worn by men in Kerala is called unstitched. unstitched में से जिसे सिला नहीं जाता, जो वो मैन पहनते हैं केरला के, उसे क्या कहते हैं? लुंगी, मुंडू, धोती, पगड़ी। Correct answer is मुंडू. Next our question is गुरु ग्रंथ साहिब इज द होली बुक ऑफ। गुरु ग्रंथ साहिब एक होली बुक है, रिलीजियस बुक है, वो किन की है? हिंदू, मुस्लिम, सिख और क्रिश्चियन। करेक्ट आंसर इज सिक्स की है होली बुक गुरु ग्रंथ साहिब। नेक्स्ट इज आवर फिल इन द ब्लैंक्स। द फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स इज थेपला इज द पॉपुलर फूड ऑफ गुजरात। आंसर है गुजरात। इन इंडिया वी एंजॉय द यूनिटी इन डाइवर्सिटी। द अजंता एंड अलोरा के पेंटिंग्स आर फाउंड इन, कहाँ पर मिलती है? दैट इज इन द स्टेट महाराष्ट्र। सारे जहाँ से अच्छा, हिंदुस्तान हमारा, ये किसने लिखा था? रिटन बाय इकबाल। नेक्स्ट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज डैश लैंग्वेज। कितनी लैंग्वेज रिकॉग्नाइज की हैं? दैट इज 22 लैंग्वेजेस. Some statements are written here. We have to check that whether these statements are true or false. The first statement is British introduced the concept of Western education in India. ब्रिटिश लोग जो इंडिया में आए थे, मीन्स इंग्लैंड से, उन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन के बारे में इंडिया को बताया था। आंसर इज ट्रू। इंडिया हैज़ नो डाइवर्स जोग्राफिकल फीचर। इंडिया में कोई भी जोग्राफिकल फीचर अलग अलग नहीं है, एक जैसे हैं, तो आंसर इज फॉल्स। इंडिया में अलग अलग जोग्राफिकल फीचर्स हैं, लाइक माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, कोस्टल प्लेन एक्सेट्रा। नेक्स्ट आवर ट्रू फॉल्स इज इंडिया इज अ होम ऑफ वेरियस रिलीजन्स। इंडिया में अलग अलग तरह के रिलीजन्स हैं। आंसर इज ट्रू। नेक्स्ट इज मैनी ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर हैव स्प्रंग फ्रॉम आवर रिच हेरिटेज। जो अलग अलग ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर्स हैं, हमारे रिच हेरिटेज की ही देन है। आंसर इज ट्रू। Thepla is famous food item of Gujarat. Answer is true. Now we have very short answer type question answer. First is define diversity. Diversity is differences in the racial and ethnic, socio-economic, geographic and academic professional backgrounds. किसी भी तरह के जो differences होते हैं उन्हें हम diversity कहते हैं. नेक्स्ट इज लिस्ट ऑल द लैंग्वेजेस स्पोकन इन इंडिया. जहाँ पर हमें सभी लैंग्वेज बतानी है जो इंडिया में बोली जाती हैं. दीज आर 22 लैंग्वेजेस: असमीज, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, हिंदी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली एंड द डोगरी. These are the 22 languages that are spoken in India and recognized by our constitution. Next is name of some festivals celebrated in India. कुछ festivals के नाम बताने हैं जो इंडिया में मनाए जाते हैं. That is बैसाखी, होली, ओणम, बिहू, पोंगल, क्रिसमस, दिवाली, गुरुपर्व, रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे एंड गांधी जयंती. Next question is name the religions that originate in India.
कौन कौन से रिलीजन्स हैं जो इंडिया में ही ओरिजिनेट हुए हैं, जहाँ से ही शुरू हुए हैं? द रिलीजन दैट ओरिजिनेट इन इंडिया आर हिंदुइज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म एंड सिखिज्म. नेक्स्ट इज which new languages were added according to 8th schedule Indian Constitution? 8th schedule के अकॉर्डिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सी लैंग्वेजेस ऐड की गई थी? आंसर इज बोडो, मैथिली, डोगरी एंड संथाली. नेक्स्ट इज नेम सम क्लॉथ्स worn बाय इंडियंस. इंडियन कौन कौन से तरह के क्लॉथ्स पहनते हैं उनके बारे में बताना है. The different kinds of dresses like लहंगा, चोली, सलवार कुर्ता, लॉन्ग वुलन कुर्ता, पैजामा, धोती कुर्ता, टर्बन एटसेट्रा. अलग अलग तरह के ड्रेसेस पहनी जाती है अकॉर्डिंग टू द रीजन ऑफ एंड द कल्चर ऑफ दैट एरिया. नेक्स्ट इज अ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आंसर. हाउ कैन यू से दैट देयर इज अ यूनिटी इन डाइवर्सिटी इन इंडिया? The Indians are connected by common cultural heritage, a strong feeling of brotherhood in spite of many differences among them. इंडिया में यूनिटी है डाइवर्सिटी होने के बावजूद. कैसे? यहाँ पर हमने इसे एक्सप्लेन करना है क्योंकि इंडिया में जो सभी लोग हैं उनका कॉमन कल्चर हेरिटेज है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड. ब्रदरहुड मीन्स मिलजुल कर रहने की उनमें फीलिंग है, इसलिए इंडिया में डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी यूनिटी पाई जाती है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिया अ डाइवर्स नेशन? क्या इंडिया एक डाइवर्स नेशन है? डाइवर्सिटीज़ हैं इंडिया में. यस, इंडिया इज़ ए डाइवर्स नेशन. डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्रीज हैव डिफरेंट कस्टम्स, लैंग्वेजेस, ड्रेसेस, फूड हैबिट्स. आल्सो इंडिया इज़ ए लैंड ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस. पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन सेलिब्रेट डिफरेंट फेस्टिवल्स. दिस शोज इंडिया इज़ ए डाइवर्स कंट्री. क्योंकि इंडिया में अलग अलग तरह के कस्टम्स है, लैंग्वेज बोली जाती है, लोगों की ड्रेस अलग है, फूड हैबिट्स अलग है, इवन द डिफरेंट जोग्राफिकल फीचर्स है इंडिया में. तो इन्हीं डिफरेंसेस के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है. पर इन सब डिफरेंसेस के होने के बावजूद ऑल पीपल आर यूनाइटेड, मीन्स एक ही है, सब मिलकर रहते हैं. नेक्स्ट इज आवर क्वेश्चन. राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया. इंडिया की कौन कौन सी लैंग्वेजेस है उसके बारे में हमने इस क्वेश्चन में बताना है. इंडिया इज़ ए लिंग्विस्टिकली डाइवर्स कंट्री. इंडिया में अलग अलग तरह की लैंग्वेज बोली जाती हैं. फॉर एग्जाम्पल, पीपल ऑफ महाराष्ट्र स्पीक मराठी, whereas the people living in Karnataka speak Kannada. According to survey, there are about 780 languages spoken in India, but Constitution officially recognizes only 22 languages. That we already discussed in the first question, that is different languages of the India. Next is our long answer type question answer. Write importance of the national festivals. नेशनल फेस्टिवल की क्या इंपॉर्टेंस है वो हमने यहाँ पर एक्सप्लेन करनी है. ऑन नेशनल फेस्टिवल, जब नेशनल फेस्टिवल्स होते हैं तो उस दिन क्या होता है? दीज आर वी कमेमोरेट द माइलस्टोन ऑफ इंडियंस हिस्ट्री. इट इज़ एन ओकेजन सेलिब्रेट इररिस्पेक्टिव ऑफ द डाइवर्स कल्चर. अलग अलग कल्चर होने के बावजूद हम सब मिलजुल कर इन फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं और ये फेस्टिवल हमारी हिस्ट्री को कमेमोरेट मीन्स की याद दिलवाते हैं. इट इज़ अ डे द कंट्री रिमेंबर द सेक्रीफाइस ऑफ आवर फ्रीडम फाइटर्स. हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स हैं जिन्होंने फ्रीडम के लिए स्ट्रगल किया था उनको हम याद करते हैं. ग्रेट लीडर्स ड्यूरिंग इंडिया स्ट्रगल फॉर फ्रीडम. That's all about the back exercise and the question answer of the chapter Civics, Diversity in India. I hope these are clear to you. Thank you for watching this video.